हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करेंगे हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में। क्या होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? कि किसी भी सर्किट में अगर हमारे पास कोई रजिस्टर है तो वो कितना मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर कर सकता है, वो हम आज प्रूफ करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मान लो कि हमारे पास एक लोड रजिस्टर है जो कि सर्किट में कनेक्टेड है। उस सर्किट का ईएमएफ मान लो, जो पोटेंशियल है वो कितना है, हमारा ई है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारा है स्मॉल आर। और ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। मान लो कि जैसे ही हम सर्किट को ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा करंट फ्लो होता है वो होता है आई। अब हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल टू होता है आई आर। तो यहां से I बराबर क्या जाएगा, V बाई आर। अब I हमारे केस में कितना है, हमने छोटा I माना है। V यानी पोटेंशियल जो है यहाँ पर कितना है, वो E है। और जो रेजिस्टेंस है वो हमारा आर एल प्लस आर, यानी मैं लिख देता हूं आर एल प्लस आर। मैंने इसको डायरेक्ट क्यों लिख दिया आर एल प्लस आर, क्योंकि देखो ये सीरीज में जुड़ा हुआ है ना। और सीरीज में हमेशा क्या होता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। अब हमारा काम यहाँ पर आई नहीं निकाल के पावर निकालना, तो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू ये लोड रेजिस्टेंस। तो पावर का फॉर्मूला, अब आई की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ये वैल्यू चिपकाएंगे यहाँ पर ई अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, है ना। और ये साथ में अपना लोड रेजिस्टर तो एल लगा देंगे, ठीक है। अब मैं इसको देखो और कैसे ले सकता हूं, P इक्वल टू ई स्क्वायर आर प्लस आर की पावर होगी -2 इंटू आर। मैंने आर एल को बेसिकली यहाँ पे आर ही लिख दिया है ना, वापस बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं इसको थोड़ा आर बोल देता हूँ। आपको अंडरस्टूड है कि आर एल, आर जो हमारा वो आर एल है। हमें ये पावर नहीं निकालनी, हमें निकालनी है कि इसमें कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो फॉर मैक्सिमम पावर, जब भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पावर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर इक्वल टू 0, है ना। मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, dp बाई डी आर इक्वल टू 0 करते हैं। अब हम लिखेंगे इसको d अपॉन डी आर, और यहाँ p की वैल्यू क्या डालेंगे, ई स्क्वायर आर प्लस आर की पावर -2 इंटू आर इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस पूरे को मान लेंगे हम एक फर्स्ट टर्म, और इसको मान लेंगे हम सेकंड टर्म, क्योंकि हम यहाँ यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होता है इस रूल में, जो फर्स्ट टर्म है उसको जैसे का तैसा लिखते हैं, और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार, प्लस सेकंड वाले को जैसा का तैसा लिखेंगे और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो पहला टर्म जैसे का तैसा, और साथ में आर प्लस आर की पावर -2, और डी बाई डी आर करेंगे हम सेकंड टर्म यानी आर का, प्लस अब हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को ऐसा लिख देंगे और डिफरेंशिएशन करके किसका करेंगे, डी बाई डी आर ऑफ ई स्क्वायर आर प्लस आर की पावर माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो ई स्क्वायर का ई स्क्वायर रहेगा, आर प्लस आर की पावर जो है वो सेम -2 रहेगी, और डी आर का जब इंटीग्रेशन होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन होगा या तो क्या जाएगा वो 1, प्लस यहाँ आर की वैल्यू आर है, और डी बाई डी आर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट तो सेम रह जाएगा, और यहां हम करेंगे किसका, कौन सा रूल लगाएंगे, पावर का रूल। तो यहाँ पर -2 आगे आ जाएगा क्योंकि पावर आ जाती है आगे। फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, एन एक्स एन -1, पावर का रूल। और जो भी हमारे पास बचा हुआ आर प्लस आर की पावर -2 बचा था, उसमें से एक हम माइनस कर देते हैं, यानी हमारा आ जाएगा 0। तो ये हमारा आ गया आर प्लस आर की पावर कितना आ जाएगा, -2 और -1 कितना आ जाएगा, -3। अब हम इसको कैसे ले सकते हैं, ई स्क्वायर आर प्लस आर की पावर 2, प्लस की पावर हो जाएगी ऊपर से नीचे आएगा, प्लस ई स्क्वायर आर, साथ में ये माइनस है तो आगे लगा देंगे -2
और ये जो r प्लस आर की पावर माइनस का 3 हो रहा है, इसको हम नीचे लिखेंगे r प्लस आर की पावर 3 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे ई स्क्वेयर अपॉन आर प्लस आर की पावर 2 है। ये जो देखो माइनस है और ये क्या है हमारा प्लस है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। हम इस पूरे टर्म को कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा 2e स्क्वेयर आर अपॉन आर प्लस आर की पावर होगी हमारी 3। अब यहाँ देखो ई स्क्वेयर से ये ई स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, और इस आर प्लस आर की होल स्क्वेयर से ये पावर 3 कम हो जाएगी, क्या बचेगी 1। यानी हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा 1 इक्वल टू 2r अपॉन आर प्लस आर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2r इक्वल टू आर प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ मान लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2r माइनस का r इक्वल टू r। इस r को हम इधर लेके चले गए, तो r बराबर क्या आया स्मॉल r। इसका मतलब अगर किसी सर्किट में मैक्सिमम पावर चाहिए तो उसका जो लोड रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, r इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो आप आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हमें मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी तो वो देख लेते हैं। तो हमें जो पावर मिलेगी वो कितनी मिलेगी, पावर का फॉर्मूला क्या था ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आर। तो पी जो हमारा आएगा वो आएगा ई स्क्वायर अपॉन, हम जानते हैं ये आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर। तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1 यानी 2r हो जाएगा, और 2r का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4r स्क्वायर इंटू आर। इस r से इस r को कैंसिल करेंगे पावर को, तो पावर मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला आएगा वो आएगा ई स्क्वायर अपॉन 4r। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम पावर का क्या फॉर्मूला मिला, p इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4r। तो आइए एक एग्जाम्पल से इसको हम और अच्छे से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ऐसे सर्किट दे रखा है जिसमें ये 2 ओम और यहाँ पर एक मान लो 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और इसे हमने किसी भी बैटरी जिसका पोटेंशियल मान लो कि 12 वोल्ट है उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमें पूछी गई है इसके अंदर मैक्सिमम पावर। तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाले दो हैं वो किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो जो सीरीज का यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा कितना जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 ओम। अब बात करते हैं ये 2 ओम का जो आंसर है वो हमारा कितना आया है 4 ओम आ गया है, और ये 4 ओम इसके साथ किसमें है पैरेलल में, तो नेट जो आर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 4 × 4 अपॉन 4 + 4 R1 R2 अपॉन R1 + R2। ये दो रेजिस्टर के लिए पैरेलल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आर नेट R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो ये हो गया हमारा 4 4 16 और ये 4 4 8 यानी 2 ओम। तो पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है हमारा 2 ओम। हमें पूछेगी ये पावर, तो पावर का फॉर्मूला अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा था यहाँ पर ई स्क्वायर बाई 4r। तो ई हमारा कितना है ये 12 वोल्ट यानी 12 × 12 ई स्क्वायर, और 4r 4 की जगह 4r की भी कितनी आई यहाँ पर 2 ओम 2। तो 4 3 जा 12 और 2 6 जा 12, यानी जो हमारी पावर आई वो कितनी आएगी 18 वाट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए एग्जाम्पल और करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है ना, और यहाँ पर एक बीच में रेजिस्टेंस है जो कि इस तरीके से कनेक्टेड है। मान लो कि ये हमारा 2 ओम है, ये हमारा 2 ओम, ये भी हमारा 2 ओम। ठीक है, ये मान लो 6 ओम का है, और एक रजिस्टर यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जोड़ रखा है, और एक यहाँ जोड़ रखा है। ठीक है, अब मान लो इसका रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम है, इसका भी 3 ओम है, और इसका भी 3 ओम है। ठीक है, तो अब हमें इनका नेट रेजिस्टेंस निकालना है, और मान लो कनेक्शन इस तरीके से है।
ऐसे। और यहाँ मान लो इसकी जो बैटरी लगी है, सेल लगा है, वो मान लो 20 वोल्ट का है। हमें नेट पावर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले नेट पावर के लिए हम इस सर्किट को देखेंगे। देखो यहाँ पर ये 2 ओम, और देखो ये बड़े ध्यान से देखेंगे तो देखोगे ये सीरीज में है एक, और यहाँ पर देखो ये सीरीज में है। तो जो हमारा सर्किट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, ऊपर 2 ओम इस तरीके से, है ना, और नीचे यहाँ पर हमारा 4 ओम, यहाँ पर ये हमारा 6 ओम, ऊपर हमारा ये 3 ओम, और नीचे हमारा जो आएगा ये देखो सीरीज है तो 3 और 3 6 ओम, ये हमारा 6 ओम का हो जाएगा। और ये हमारा हो गया सर्किट इस तरीके से, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ 20 वोल्ट था। अब बड़े ध्यान से देखो तो इस हमने एक पढ़ा क्या था, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये हमारा P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, इसको S। तो यहाँ बड़े ध्यान से देखो, इसके अपॉन ये बराबर इसके अपॉन ये देखो 2/4 यानी 1/2 हो गया, और ये 3/6 भी कितना हो गया हमारा 1/2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। और जब व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है तो इस वाले का कोई मतलब नहीं होता है। अब देखो जब इसका कोई यूज नहीं है तो इसका मतलब ऊपर वाला कितना रेजिस्टेंस हो गया, 2 और 3 5 ओम हो गया नेट, सीरीज वाला ऊपर वाला, इसको मैं बोल देता हूँ सीरीज फर्स्ट। तो 2 + 3 यानी 5 ओम, और सीरीज सेकंड देखेंगे नीचे वाला तो 4 + 6 यानी 10 ओम हो गया। अब आर नेट निकालेंगे तो बन जाते हैं किसमें, हमारे पैरेलल में हो गया, यानी 10 ओम और 5 ओम हमारा किसमें है, सीरीज पैरेलल में है। तो हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस का R2 यानी 50 आ जाएगा 15। 5 से जाएगा 10 बार, 5 से जाएगा 3 बार, तो यह है हमारा 10/3 ओम। हमें कैलकुलेट करनी है टोटल पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, E²/4R। E की वैल्यू है 20, तो हम करेंगे 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20, और 4 की जगह 4, R की वैल्यू है 10/3। ठीक है, ये 3 कहाँ चला जाएगा हमारा ऊपर, 4 5 जा 20, तो आंसर जाएगा 25 × 100 यानी 0 भी इससे कट जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 2 5 जा 10 3 जा 30 वॉट। तो इस प्रकार कोई भी सर्किट हो जिसमें मैक्सिमम पावर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P = E²/4R। आई होप आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।